नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बता दें कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि सरकार जो है दोस्तों बीएड के पक्ष में उतर चुकी है। बीएड के बचाव के लिए दोस्तों सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कह सकते हैं कि बीएड को भी शिक्षक बनने के लिए दोस्तों या बनाने के लिए सरकार भी चाहती है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक में या 1 to 5 के लिए शिक्षक बने। दोस्तों, ये पूरा मामला जो है आपके बिहार का है, जहां पे 1,70,461 पदों पे शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण पे है। कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट जो करेक्शन का काम था दोस्तों उसका आज लास्ट डेट है और जल्द ही दोस्तों बीपीएससी की तरफ से सबका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा 1 to 12 तक का। लेकिन दोस्तों इसमें अब एक बड़ा पेच फंस गया दोस्तों कि अब जो सरकार है दोस्तों वहाँ की बिहार की, वो बीएड के बचाव में उतर चुकी है। वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं दोस्तों और वहाँ पे एसएलपी भी दायर कर दिया गया है बीएड के लिए सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब पूरा मामला क्या दोस्तों यहाँ पे आपको यही बताएंगे कि महाधिवक्ता जो जिनके द्वारा वहाँ पे दोस्तों याचिका दायर करवाई गई उनका बयान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बीएड अभ्यर्थियों के बचाव के लिए दोस्तों सरकार क्या कर रही है वहाँ पे। चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मामला है पूरा इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 to 5, 1 से 5 के लिए शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार दोस्तों बीएड के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 to 5 से 5वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए होने वाली नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है। इसमें सरकार की दलील दी गई है कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि मौका देना उचित होगा और एसएलपी जो है 25 सितंबर को दायर की गई। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी 1 to 5 के बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों की कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। और ठीक है, सिर्फ देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सिर्फ उनके द्वारा कहा गया है कि सिर्फ वही बच्चे पीआरटी में शिक्षक बन सकते हैं या वही लोग शिक्षक बन सकते हैं जिनके द्वारा या तो डीएलएड किया गया हो या तो बीटीसी किया गया हो, ठीक है, या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो, वही वहाँ पे पीआरटी में शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों मैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, इस बीच राज्य सरकार इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में, यहाँ पे दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा पटना हाई कोर्ट में भी अपील दायर किया गया था बीएड अभ्यर्थियों के लिए। पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। तो 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट का भी एक फैसला आ जाता है दोस्तों और उन्होंने जो दलील पेश की गई थी उसको क्या कर देता है, खारिज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बिहार में भी लागू होगा। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है वही बिहार में भी या बिहार सरकार को भी वही चीज़ें माननी पड़ेगी। तो पटना हाई कोर्ट के इसी फैसले को आधार बना के जो बिहार सरकार है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। और बता दें आपको कि अब दोस्तों पूरा मामला आपका कोर्ट में फंस चुका है। अब इसके लिए 1 to 5 का जो रिजल्ट है दोस्तों उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जब तक दोस्तों एसएलपी जो दायर किया गया है इसको लेके कोई भी निर्णय नहीं आ जाता या कह सकते हैं कि फाइनल डिसीजन देखने के नहीं मिलता है, तब तक दोस्तों आपको 1 to 5 का जो रिजल्ट है उसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। और कहीं दोस्तों बीएड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है। हो सकता है कि सरकार की जो दलील है या जो एसएलपी दायर की गई उसके बाद सुनवाई के बाद बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में मौका भी मिल सकता है। ठीक है, ये भी कहा गया है कि अब आगे से जो भर्ती होगी उसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें उनको शामिल किया गया है या उनसे एग्जाम भी कंडक्ट करवा, सारी चीज़ें हो गई हैं तो उनको इस भर्ती में मौका मिलना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जो महाधिवक्ता हैं उनका क्या बयान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर करने के बाद सरकार के महाधिवक्ता का क्या बयान है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने
नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्री धारक हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया जाता है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को मौका देने की अनुमति प्रदान करें और आगे की नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। ये पीके शाही महाधिवक्ता है बिहार सरकार की तरफ से। दोस्तों, बिहार सरकार के जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा भी इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया गया है कि जो अभी तक जो इस भर्ती में शामिल होकर बीएड अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं उनको इसमें शामिल किया जाए या उनको नियुक्ति देने की कृपा की जाए, अनुमति प्रदान की जाए और आगे से जो बीएड डिग्री धारक हैं उनको नियुक्ति योग्य नहीं माना जाएगा। दोस्तों, ये रहा पूरा मामला। अब इसके लिए दोस्तों क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ होता है, आगे जो भी अपडेट मिलेगी तो अगले वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके समक्ष आऊंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा।